हेलो स्टूडेंट्स, मशक 1.2 को हम हल करने जा रहे हैं और मशक 1.2 का 5वां सवाल आज हमारा है। और 5वें सवाल में क्या है, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए, यानी इन सवालों को सिंप्लीफाई करें। तो इसका पहला जुज़ है हमारे पास है, पहला पार्ट है 25 की ताकत 3/2 ज़रब 243 की ताकत 3/5 ओवर, ये तकसीम का साइन भी बोल सकते हैं, ओवर भी बोल सकते हैं, डिवाइड भी बोल सकते हैं। डिवाइड 16 की ताकत 5/4 मल्टीप्लाई 8 की ताकत 4/3। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ पावर में दी हुई हैं, कुव्वत में दी हुई हैं, कुव्वत नुमा में। हमने इनको कुव्वत नुमा ख़त्म करने हैं, सॉल्व करने हैं कुव्वत नुमा। तो जो 25 है उसको लिखा 5 की ताकत 2, ऊपर ताकत लिखी हमने 3/2 और 3 की ताकत 5 लिखा। 243 को अगर आप इसके फैक्टर बनाएं तो 243 को हम 3 की ताकत 5 लिख सकते हैं। जब इस तरह आप इसके फैक्टर बनाएंगे 243 के पहले 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 81 आएगा। और इसी तरह जो है आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 3 इस तरह 3 बनेंगे, 5 3 बनेंगे, 5 3 आपके पास 5 3 बनेंगे, 27 फिर 9 3 और 1, आपके पास 1 2 3 4 5 3 बनेंगे आपके पास। इसलिए हमने लिखा इसको 3 की ताकत 5 और पावर में लिखा को नुमा में लिखा 3/5। नीचे हमारे पास 2 की ताकत 4, पावर में क्या है 5/4। इसी तरह ज़रब हो रही है हमारे पास 2 की ताकत 3 और पावर में 4/3 हमारे पास है। अब हमने क्या किया, जब पावर के ऊपर पावर होती है, अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, तो वो पावर्स कैंसिल हो जाती हैं। तो हमने 2 को 2 के साथ कैंसिल किया। यहाँ पे हमने 5 को 5 के साथ कैंसिल किया और 4 को 4 के साथ कैंसिल किया। नीचे जो है वो हमारे पास 4 की ताकत 2 की ताकत 4, ये 4 से कैंसिल हो गया और 2 की ताकत 3 भी 3 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचता है, इसके बाद हमारे पास बचता है 5 की ताकत 3, 3 की ताकत 3, 2 की ताकत, ये फ्रैक्शन के नीचे जो है 2 की ताकत 5 और यहाँ पे 2 की ताकत 4 बचती है। अब 5 की ताकत 3 जो है वो आपको पता है 5 × 5 करने से 125 आता है। तो ये बनता है 125, 3 की ताकत 3 बनता है हमारे पास 27, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 करने से। और जो 2 की ताकत 5 है वो बनता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 5 दफ़ा करने से ये 32 बनता है। और 2 की ताकत 4 हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 करने से हमारे पास 16 बनता है। अब ये कैंसल आउट नहीं होते, तो 125 को 27 से ज़रब दूंगा मैं तो आएगा वो 33 75, और 32 को मैं 16 से ज़रब दूंगा, ये कैलकुलेटर कर सकते हैं आप भी, और ये बनेगा 512। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट है, फाइनल आंसर है। अच्छा, दूसरा इसका पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या है, 54 मल्टीप्लाई 27 की ताकत 2x और अंडर रूट है ये 27 इंडेक्स 3 के साथ, ओवर 9 की ताकत x जमा 1 प्लस जमा 216, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है 3 की ताकत 2x - 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया, हमने 54 जो है चमन जो है इसके हमने फैक्टर बनाए ये, और हमने क्या किया 2 को अलग लिखा और 3 जो 3 ज़रब 3 है उसको 3 की ताकत 2 लिखा और इस 3 को हमने अलग 3 लिखा। अब ये जो हमारे पास 27 है इसको लिखा 3 की ताकत 3 और ऊपर इसके 2x है, और ये जो अंडर रूट हमारे पास रूट है इसको हमने इंडेक्स 3 के साथ, इसको जब पावर की शक्ल में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कोई नुमाई शक्ल में, तो ये हमारे पास 1/3 बनेगा, 1/3। तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है जो 9 है इसको मैं लिखूँगा 3 की ताकत 2, 3 की ताकत 2 लिखूँगा और ऊपर x जमा 1 है पावर में। तो जब ये ज़रब होगा 2 तो 2x बनेगा, 3 की ताकत 2x, और जब 2 1 के साथ ज़रब होगा तो ये बनेगा 2 एक बार 2 बनता है, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 बन जाएगा। इसी तरह जो 216 है उसके जब हमने फैक्टर बनाए तो वो है हमारे पास, देखें ये फैक्टर आ रहे हैं, ये उसके जो है
6 फैक्टर हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो पहले 3 हैं उसको 2 की ताकत 3 लिख दिया, जो अगले 2 हैं 3 हैं उसको लिखा 3 की ताकत 2, और आखिर वाले 3 को हमने वैसे लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 3 की ताकत 2x है, तो उसको 3 की ताकत 2x को हमने क़ुव्वत नुमा के उसूल के मुताबिक अलग किया असास 3 पे, और -1 को हमने क़ुव्वत नुमा के उसूल के मुताबिक अलग कर दिया 3 की ताकत -1 हमारे पास। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में ये होता है कि 2 ये वाले पहले वाली जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको वैसे ही मैंने लिखा तीनों फैक्टर्स को। अगले जो चौथा फैक्टर है उसको मैंने लिखा 3 की ताकत 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब दे दिया 3 ज़रब 2x ज़रब 1/3, यानी 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1/3। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 3 जो फ्रैक्शन में है और ये 3 जो साथ वैसे है उसको कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो जाते हैं। और ये जो 3 की ताकत 2x है इसको मैंने वैसे लिखा 3 की ताकत 2x, और ये 2 है ऐड हो रहा है इसलिए मैंने इसको साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3 की ताकत 2x। 3 की ताकत 2x के साथ 3 की ताकत 2 को अलग कर दिया, बाकी सारी रकम को वैसे लिखा। ये 3 की ताकत 2x ब्रैकेट की वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैसे ही इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 किस लिए साथ मल्टीप्लाई किया ये इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास इस स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 2 रह जाती है, 3 की ताकत 2 रह जाती है, 3 रह जाता है, और एक 3 की ताकत 2x रह जाती है, 2x 3 की ताकत 2x। नीचे क्या होता है, नीचे ये होता है कि ये जो हमारे पास है 3 की ताकत 2x और 3 की ताकत 2, ये और इस रकम पूरी वैल्यू में 3 की ताकत 2 और 3 की ताकत 2x एक जैसे हैं। हमने क्या किया, हमने कॉमन ले लिया, इनको बाहर निकाल लिया। 3 की ताकत 2x 3 की ताकत 2, ये दोनों हमारे कैंसल भी हो जाएंगे, 3 की ताकत 2 इसके साथ और 3 की ताकत 2x इसके साथ। पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, पीछे हमारे पास रह जाता है ये 2, ये 3 रह जाता है, और फ्रैक्शन के नीचे, ठीक है, कसर के नीचे क्या रह जाता है, यहाँ पे 1। अच्छा, ये जब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ना, ये वाली वैल्यूज़ जब हम कॉमन ले लेते हैं तो पीछे एक रह जाता है, बच जाता है, इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे और ये 1 नहीं लिखेंगे तो फिर हमारे बचेगा क्या, मतलब हमें वो भी तो शो करना है कि 1 बचता है, तो 1 को पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे बता सकें कि 1 बचता है यहाँ पे। अच्छा, ये 1 रह जाएगा, 2 की ताकत 3 8 रह जाएगा, और इन दोनों को हम एक ही असास पे इकट्ठा करेंगे ताकतों को, 1 और -1 को, तो ये हमारे पास 3 की ताकत 1 -1 बनेगा जो कि 0 होता है। 3 की ताकत 0, 3 की ताकत 0 आपको पता है 1 होता है, ये मैंने शो भी किया, 3 की ताकत 0 1 होता है। तो ये 2 ज़रब 3 वैसे आ गया, और ये 1 आ गया, 1 वैसे ही चलता आ रहा है हर स्टेप में, और ये 8 और ये 3 की ताकत 0 क्या होता है 1 होता है, तो 8 एक बार 8, इनको मैंने जमा किया तो ये 2 ज़रब 3/9 है। 3 जो है वो कैंसिल हो जाता है, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार कैंसिल होगा, और हमारे पास 2/3 हमारा आंसर आ जाता है इस पार्ट का। तीसरा पार्ट है हमारे पास, अंडर रूट साइन के अंदर 216 की ताकत 2/3 ज़रब मल्टीप्लाई 25 की ताकत, यानी 25 की ताकत 1/2, और फ्रैक्शन के बाद क्या है 0.04 की ताकत -3/2 है। अच्छा, हमने क्या किया, 216 के जब हम फैक्टर बनाते हैं ना तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, 216 के फैक्टर, 216 को 6 पे करें एक दफ़ा तो हमारे पास आता है 36, दोबारा करेंगे तो 6, और लास्ट टाइम करेंगे तो 6 1। अच्छा, ये हमारे पास देखें 1 2 3 6 की ताकत 3 बन रहा है, ऊपर क्या है 2/3, ये 5 की ताकत 2 है 1/2, 4, ये जो हमारे पास है हमने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया तो हमारे पास 4/100 बनता है। कैसे बनता है, जो पॉइंट है उसकी जगह पे 1 आएगा, और आगे 2 डिजिट हैं तो उसकी जगह पे 2 0, ऊपर क्या है हमारे पास -3/2 हमारे पास पावर में है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में हमने इसको लिख दिया। अब इसको जब हम ऊपर ले आएंगे तो ये पावर हो जाएगा मुस्बत, प्लस में हो जाएगा। अच्छा, जब ये हमारे पास मुस्बत हो गया, प्लस में हो गया, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसको लिखेंगे 2 की ताकत 2, और होल पावर क्या है 3/2, नीचे 100 है तो 100 को लिखेंगे 10
की ताकत 10⁻², यानी 10 की ताकत 2 और मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे, ये 2 कैंसिल होगा दोनों का। पीछे रह जाएगा 2 की ताकत 3, 2 की ताकत 3 क्या होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और 10 की ताकत 3 क्या होता है 10 ज़रब 10 ज़रब 10, 3 दफ़ा। तो ये 5 एक बार, ठीक है ना, 5 1 ज़ार, 5 2 ज़ार, ये आएगा। और इस 2 को फिर इस 2 के साथ भी कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या 6 की ताकत 2, और ये 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 क्या होता है 2 की ताकत 2, ठीक है। 6 की ताकत 2, 2 ज़रब 2, और ये 10 ज़रब 10 को 10 की ताकत 2 लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट साइन के साथ ये जो दोनों तीनों ताकतें हैं ना, 10 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2, 6 के ऊपर 2, ये सारे स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट साइन के साथ कैंसिल हो जाते हैं। पीछे 6 ज़रब 2 बटा ओवर 10 10 आ जाता है हमारे पास। तो 2 एक बार 2 2 5 बार, तो 6/5 हमारा जो है वो आंसर आ जाता है, 6/5। ये 6/5 हमारा लास्ट इसका रिजल्ट है, आंसर है। लास्ट पार्ट जो हमारा इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, ए की ताकत 1/3 प्लस बी की ताकत 2/3, बी की पावर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है ए पावर 2/3 माइनस ए पावर 1/3, बी पावर 2/3 प्लस बी पावर 4/3, ये हमारे पास है। हमने क्या किया, हमने ये जो है ना हमारे पास एक फार्मूला बनता है जो हम अभी बनाने जा रहे हैं, एक फार्मूला हमारा बनता है वो हम बनाएंगे, ड्राइव करेंगे, और फिर जो है हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा वो कैसे फार्मूला बनता है, वो बनता है, देखें इसको तो हमने वैसे ही लिखा, ब्रैकेट के अंदर कर दिया ताकि आपको थोड़ा इसका जो है वो अंदाज़ा हो कि ये कैसे होता है। अच्छा ए की ताकत माइनस ए की ताकत 1/3 है, ए पावर 1/3, बी पावर 2/3, इसको वैसे लिखा, ब्रैकेट सिर्फ की है। अच्छा इसको लिखा मैंने ए की पावर 1/3, जिस तरह ये 1/3 है, और ये जो 2 है इसको मैंने बाहर लिख दिया, माइनस जो ये 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको मैंने ब्रैकेट में वैसे ही कर दिया। अच्छा जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको मैंने, ये 4 को मैंने तोड़ा और इसको मैंने लिखा 2 × 2, और इसको मैंने लिखा b की पावर b⁻² 2/3 और बार में 2 कर दिया। तो ये आप देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a² माइनस ab प्लस b², ये हमारे पास एक फार्मूला है, उसकी लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बनता है a पावर 3 प्लस b पावर 3। तो ये अगर आप गौर करें ये वाली चीज़, तो ये चीज़ बिल्कुल यही बन रही है। देखिए यहाँ पे भी 3 रकमें हैं, 1 2 3, 1 2 3, और इधर भी 2 रकमें हैं तो इधर भी 2, और दरमियान में इधर प्लस है, इधर दरमियान में माइनस है, तो बिल्कुल वही वाली फॉर्म बन रही है। सिर्फ a की जगह पे a पावर 1/3 है, b की जगह पे b पावर 2/3 है, बस। तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है, यानी जब इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास ये वाली लेफ़्ट साइड है, तो इसके नतीजे में ये वाली राइट साइड बननी चाहिए। तो राइट साइड क्या बनेगी, a की जगह पे हम लिखेंगे a की पावर a⁻³ 1/3, और ऊपर ये फार्मूले वाला 3, प्लस b⁻² 2/3, जो कि हमारा b है, ठीक है। ऊपर फार्मूले वाला हम 3 लगा देंगे। अब क्या होगा, ये हमारा ये वाली शक्ल बन रही है, a पावर 3 प्लस b पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो पावर्स के ऊपर पावर्स होती हैं अगर वो कैंसिल होती हैं तो हमने उनको कैंसिल भी करना होता है, तो ये कैंसिल हो गए 3/3, ठीक है। ये 3 और 3 के साथ कैंसिल, 3 दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। इसी तरह ये 3 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल टू ईच अदर कर देंगे। हमारे पास रह जाएगा a, सिर्फ यहाँ पे a रह गया, और यहाँ पे हमारे पास b की 2 रह गया, b पावर 2, ठीक है। ये 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये b पावर 2 है, क्योंकि 2 1s are 2 ही होता है ना, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, a प्लस b पावर 2, ठीक है। ये हमारा आंसर है इसका चौथे पार्ट का। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।